हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 की। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इससे पूछा गया कि WHO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 7 अप्रैल 1945, 8 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1948 या 19 अगस्त 1952। तो इसका राइट आंसर होगा 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? इससे पूछा गया कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है जिनेवा, रोम, नीदरलैंड या द हेग। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूबेला का संक्रमण फैलता है। इससे पूछा गया कि रूबेला किससे फैलने वाली बीमारी है। इसका ऑप्शन है जीवाणु, बैक्टीरिया, चूहा या मक्खी। तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। ठीक है, जो रूबेला है जो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? इससे पूछा गया कि इसरो है जो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका ऑप्शन है जापान, अमेरिका, भारत या रूस। तो इसका राइट आंसर होगा भारत। जो इसरो है जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसमें पूछा गया कि संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया था। ऑप्शन है 14 अगस्त 1949, 14 सितंबर 1949, 14 अक्टूबर 1949 या 14 अप्रैल 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर 1949। ठीक है, भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? इसे पूछा गया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं। इसके ऑप्शन है युवा दिवस, शिक्षक दिवस, अंत्योदय दिवस या विश्व शांति दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा अंत्योदय दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इससे पूछा गया कि जो स्वदेशी आंदोलन है वो किस वर्ष शुरू हुआ था। इसके ऑप्शन है 5 अगस्त 1905, 7 अगस्त 1905, 15 सितंबर 1905 या 15 अगस्त 1905। तो इसका राइट आंसर होगा 7 अगस्त 1905। जो स्वदेशी आंदोलन है वो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में शुरू किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि जो मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है उसको हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किस दिन मनाते हैं। इसके ऑप्शन है 29 अगस्त, 7 अगस्त, 15 सितंबर या 12 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सफ़ेद सागर संबंधित है। इससे पूछा गया कि ऑपरेशन सफ़ेद सागर किसके द्वारा चला गया एक ऑपरेशन था। इसके ऑप्शन है भारतीय सेना द्वारा चला गया ऑपरेशन, भारतीय वायुसेना द्वारा चला गया ऑपरेशन, भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया ऑपरेशन या श्रीलंका में बाढ़ग्रस्त लोगों को सहायता के लिए चलाया गया अभियान था। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय वायुसेना के द्वारा 1999 ईस्वी में कारगिल विजय के दौरान चलाया गया एक ऑपरेशन था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 16 सितंबर, 16 नवंबर या 1 अक्टूबर।
तो इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारतीय गणराज्य में औपचारिक विलय किया गया था। इससे पूछा गया कि सिक्किम का भारतीय गणराज्य में औपचारिक विलय किस वर्ष किया गया था। इसके ऑप्शन हैं 10 अक्टूबर 1975, 16 मई 1975, 16 नवंबर 1956 या 1 अक्टूबर 1963। तो इसका राइट आंसर होगा 16 मई 1975। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय राज्य में विलय कर लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। इससे पूछा गया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। इसके ऑप्शन है बंगाल गजट, उद्दंड मारतंड, पंजाब केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उद्दंड मारतंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारतंड था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इससे पूछा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी, ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 6 अप्रैल 1980, 7 मार्च 1956, 6 जनवरी 1950 या 5 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1980। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इससे पूछा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इसके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1940, 1 जनवरी 1950 या 5 जनवरी 1949। तो इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। इससे पूछा गया कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, हैदराबाद या सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इससे पूछा गया कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन किस दिन होता है। इसके ऑप्शन है 21 जून, 22 मार्च, 4 जनवरी या 25 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन विजय चलाया गया था। इससे पूछा गया कि जो ऑपरेशन विजय है वो किसके द्वारा चलाया गया था। इसके ऑप्शन है भारतीय वायुसेना द्वारा, भारतीय थल सेना द्वारा, भारतीय नौसेना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन था। साथियों जो ऑपरेशन विजय है वह भारतीय थल सेना के द्वारा 1999 ईस्वी में कारगिल विजय के दौरान चलाया गया एक ऑपरेशन था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस राज्य से संबंधित हैं। इससे पूछा गया कि जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है वो किस राज्य से संबंधित है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। जो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है, यह तमिलनाडु राज्य के हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। कहाँ पर, तंजावुर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। इससे पूछा गया कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है उसको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था। इसके ऑप्शन है 1956 में, 1999 में, 2016 में या 2020 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2016 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है, यह सिक्किम में स्थित है। इसको विश्व विरासत सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। इससे पूछा गया कि जो महाबोधि मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। इसके ऑप्शन है
विदिशा मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जबलपुर मध्य प्रदेश या पुरी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर होगा बोधगया बिहार। ठीक है, जो महाबोधि मंदिर है बिहार के बोधगया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना अस्तित्व में आया। इससे पूछा गया कि तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन है 2 जून 2014, 1 जून 2014, 5 मई 2014 या 6 जनवरी 2014। तो इसका राइट आंसर होगा 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इससे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन है 22 मई, 1 जून, 5 मई या 6 जनवरी। तो इसका राइट आंसर होगा 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस में शुरू हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे। इससे पूछा गया कि पेरिस में शुरू हुए क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम के संपादक कौन थे। इससे पूछा गया है कि पेरिस में जो शुरू हुआ था क्रांतिकारी समाचार पत्र वंदे मातरम, इसके संपादक कौन थे। इसके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, मैडम भीकाजी कामा या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। इससे पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम संविधान संशोधन 1991 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। इससे पूछा गया कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 है। यहाँ पर क्या है 1951 मिस्टेक हो गया है। 1951 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। इसके ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। इससे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे। ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।